अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम इस वक्त स्टेज पर उलमाए किराम, खुतबाए किराम और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सना खान हज़रात तशरीफ़ फरमा है। मुझसे कबल बहुत से मेहमान गिरामी ने अपनी अपनी हाज़री वक्त पर पेश की और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ लाएंगे। तफसील के साथ आप हज़रात के सामने कलाम भी पेश करेंगे और ख़िताब भी आप सुनेंगे। हम तो जो आ रहे हैं वो आपको अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए बेदार करने के लिए आए हैं और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे क्लास फेलो, इखलास के पैकर, ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, चनोट की सरज़मीं पर जिनका एक नुमाया नाम नज़र आ रहा है, जनाब हज़रत कारी हक नवाज रहीमी साहेब, जिन्होंने इस मरकज़ के अंदर अपने इखलास और मेहनत के ज़रिए इस मरकज़ को आबाद किया। मैं अपने बिरादर भाई को आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर कुरान का पैगाम और कुरान के उस अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को जारी रखते हुए उस पर अमल कर रहे हैं। दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे इस मरकज़ हज़रत मौलाना मंजूर अहमद चनोटी रहमतुल्लाह अलैह के इस मरकज़ को रब्बुल आलमीन क़यामत की सुबह तक आबाद और शाद फरमाए और उन्हीं के साहबजादे स्टेज पर सदारत फरमा रहे हैं इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना इदरीस चनोटी साहेब। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मैंने जो अपने अकाबिर के कदमों में बैठकर और असातिज़ा के कदमों में बैठकर मैंने जो पैगाम सुना वो आप तक, आपके दिल की आवाज़ तक और दिल की खिड़की तक ये आवाज़ पहुँचाने के लिए आया हूँ। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस अकीदे के साथ कि हमारी जो रात कब्र के अंदर है वो रात बाहर नहीं हो सकती और जो रात कब्र की पातान से वो रात जो बाहर है, मेरी और आपकी दुनिया की कोई ताकत भी उस रात को कब्र के अंदर नहीं ले जा सकती। जिस वक़्त हमारे अकाबिर ने तौहीद व सुन्नत के परचम को बुलंद किया, जब हमारे अकाबिर ने अकीदा ख़त्म नबूवत के परचम को बुलंद किया, जब हमारे अकाबिर ने अज़मत असहाब रसूल के परचम को बुलंद किया, जब हमारे अकाबिर ने मसाजिद और मदारस के दिफा को बुलंद किया, तो आज हम उन्हीं अकाबिर की
आवाज पर लब्बैक कहते हुए हम इस बात से अज़म करते हैं कि ऐ अल्लाह, हमारे बड़ों ने जो तौहीद व सुन्नत का परचम लहराते हुए अपनी जिंदगी को गुजारा है, अल्लाह हम भी तुझसे दुआ करते हैं, हमारे अकाबिर ने खत्म नबूवत के परचम को उठाया और लहराया और मैदान अमल के अंदर उतर कर अपनी जान का नजराना दिया। अल्लाह हमें भी उस रास्ते पे चलाते रखना। हमारे अकाबिरीन ने असहाबे रसूल की इज्जत अज़मा पर अपनी जान का नजराना देते हुए मैदान अमल में नजर आए। हम अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमें भी उस जनाब रास्ते पे चलाते रखना। और ऐ अल्लाह, जो कुरान मुकद्दस की हमारे असातिज़ा और कुर्रा हजरात कर रहे हैं और इस नक्शे कदम पर चलते हुए कि इस पुरफितन दौर के अंदर मेरे पाक पैगंबर की अहदीसे मुबारका पे अमल हो जाए, ऐ अल्लाह हमें उस जनाब रास्ते पे चलाते रखना। और आज मैं और तू ये पैगाम सुनने के लिए आए हैं। आज का उन्वान अज़मत कुरान है और ये कुरान वो अल्लाह ने, उस अल्लाह ने भेजा है जो सारी कायनात का खालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का राज़िक है, जो सारी कायनात को देने वाला है, जो सारी कायनात की बिगड़ी बनाने वाला है, जो सारी कायनात को इस्तों से माला माल करने वाला है। जिस दिन हमारा अकीदा अकीदा तौहीद बन जाएगा कि हमारा सर जब भी झुकेगा रब्बुल आलमीन के सामने झुकेगा, हम जब भी क़याम के लिए खड़े होंगे उस रब्बुल आलमीन के सामने हम खड़े होंगे। जिस वक़्त भी हम उस रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे, हम रकू के अंदर नजर आएंगे उस रब्बुल आलमीन के सामने। जब हमारी पेशानी झुकेगी उस परवरदिगार आलम के आगे झुकेगी। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, फिर दुनिया की ताकत तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा कि हर जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हाजिर है, कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात को देखना है फिर चांद तेरे सामने दलील है, ये सूरज तेरे सामने दलील है, ये सितारे तेरे सामने दलील है, ये पहाड़ तेरे सामने दलील है। और जनाब पानी के ऊपर जनाब अल्लाह ने पानी के ऊपर जमीन को बिछा दिया, ये आपके लिए दलील है। अगर आपका ये अकीदा बन गया फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अकीदा खत्म नबूवत से जुदा नहीं कर सकती। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा फिर दुनिया की कोई ताकत आले बैत के दिफा से तुम्हें जुदा नहीं कर सकती। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा फिर दुनिया की कोई ताकत असहाबे रसूल के दिफा से तुम्हें दूर नहीं कर सकती। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा तुम्हें मस्जिद से कोई भी जुदा नहीं कर सकेगा। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा फिर उलमा से तुम्हें कोई भी जुदा नहीं करेगा। जब आपका अकीदा ये बन जाएगा फिर कुरान से आपको जुदा कोई नहीं कर सकता। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं है नामो व निशा, आसान नहीं है मिटाना नामो व निशा हमारा। हम बताना चाहते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी पेशानी अल्लाह के दरबार के सामने झुकने वाली है। हम बताना चाहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने वाले हैं। और हम यूं सिर्फ टच देने के लिए नहीं पढ़ते, हम दिलो दिमाग से हम कुरान की तिलावत करते हैं। हम दिलो दिमाग से जनाब हम आपके अल्लाह के सामने हम ये तिलावत करते हैं। और अपने अकायदों नजरियात बनाने के बाद हम ये ऐलान करना चाहते हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट आपके लेना चाहता हूँ। मुझे एहसास है कि मेरे अकाबरीन तशरीफ फरमा है, मुझे एहसास है कि मेरे मेहमान तशरीफ फरमा है। अरे मेरे भाइयों, मैं आज सिर्फ अकाबिर का पैगाम तुम तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आज तुम्हें कहता हूँ कि जो आपके पास अकाबिर है इनकी कदर कर ले, जो आपके पास उलमा है इनकी कदर कर ले, जो आपके पास औलिया अल्लाह है इनकी कदर कर ले। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि जब हमारे अकाबिर कब्र की पातान में उतार दिए जाते हैं फिर हम कहते हैं कि काश हम उनकी खिदमत कर लेते, फिर हम कहते हैं कि काश हम उनकी ज़ियारत कर लेते। और जब अल्लाह ने तुझे
तुझे मौका दिया है तो फिर अपने अकाबिर का तू एहतराम क्यों नहीं करता? उनकी आवाज पे लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में क्यों नहीं आता? इसलिए आज अज़म करते हैं कि हमारे अकाबिर में हजरत मौलाना मंजूर अहमद चनौटी रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जो पैगाम दिया, आज भी हम उस पैगाम पर कायम है और खत्म नबूवत का पैगाम लेकर हम मैदान अमल में निकल चुके हैं। किस अंदाज से हम इस अंदाज से निकल चुके हैं कि हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत का फसू फकत के नामे मोहम्मद से मोहब्बत की है। हम इस अंदाज के साथ मैदान अमल में नजर आएंगे और उसके बाद हम अपने शेख मुरब्बी मोहसिन हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पे चलते हुए हम मैदान अमल में आ जाएंगे। जो दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह नबी की जिंदगी से मुझे ज्यादा जिंदगी नहीं चाहिए, अल्लाह मैं आखिरी वक्त में अपने नबी की इस सुन्नत पे भी अमल करना चाहता हूँ। यारो देखो हमारे अकाबिर के चलने में भी सुन्नत नजर आती है, हमारे अकाबिर के बैठने में भी सुन्नत नजर आती है, हमारे अकाबिर की गुफ्तगार के में भी, उनकी गुफ्तार में भी, उनके बयान में भी, उनके लबो लहजा में भी खुदा की कसम सुन्नत झलकती नजर आती थी। ये वही तो अकाबिर थे जिन्हें देखकर अंग्रेज ने कलमा पढ़ लिया, हमारे वही तो अकाबिर थे कि जिनको देखकर जनाबे वाला ईसाइयों ने कलमा पढ़ लिया, हमारे वो तो अकाबिर थे कि जिनका जनाजा उड़ता है हजारों जनाब कलमा पढ़ लेते हैं। हम आज उनके जनाब नक्शे कदम पे चलने वाले हैं। इस बात का अज़म करना चाहता हूँ और अल्लाह से दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह जब तक जिंदगी है अल्लाह हमें खत्म नबूवत के परचम लहराने की तौफीक अता फरमाए, आले बैत के दिफा का परचम लहराने की तौफीक अता फरमाए, असहाबे रसूल का परचम लहराने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक झलक तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। आज पूछते हैं कि उलमाए देवबंद क्या है, मैं बताता हूँ कि रेशमी रुमाल में देखो अकाबिरीन उलमाए देवबंद नजर आएंगे, अफगानिस्तान में देख लो तुम्हें अकाबिरीन उलमाए देवबंद नजर आएंगे। आप इससे आगे चलिए माल्टा के उस जनाब जजीरों में देखें तुम्हें उलमाए देवबंद नजर आएंगे। मालजो रोड पे लाहौर के मार रोड पर तहरीके खत्म नबूवत का पैगाम पहुंचाने के लिए हजारों लाशें गई मगर तहरीके खत्म नबूवत के पैगाम नहीं छोड़ा। मेरे ये अकाबिर थे कि जिन्होंने तौहीद का भी दिफा किया, जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत का भी दिफा किया। मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद वो थे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे अपने अकाबिर से जोड़े रखना, अल्लाह इनसे जुदा न करना। अल्लाह जान देकर इन्होंने दीन का दिफा किया है, अल्लाह जान देकर इस्लाम का दिफा किया है, जान देकर पाकिस्तान का दिफा किया है, जान देकर मसाजिद का दिफा किया है, जान देकर मदारस का दिफा किया है। हम इस अज़म के साथ कि ये कुरान मुक़द्दस वो कुरान है कि जिसकी तिलावत मेरे रब ने की है, ये वो कुरान है कि जिसकी तिलावत इमामुल अंबिया ने की है, जिसकी तिलावत सहाबा ने बैत और आज तक सिलसिला चलता हुआ आज तक चलता चला जा रहा है। और इंशाअल्लाह जब तक कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं, जब तक कुरान से प्यार करने वाले हैं, जब तक कुरान से उल्फत करने वाले हैं, जब तक कुरान के ऊपर जान को कुर्बान करने वाले हैं, इंशाअल्लाह ये कुरान भी बाकी रहेगा, कुरान के मानने वाले भी बाकी रहेंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले भी बाकी रहेंगे। वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में आमले कुरान होकर हम ज़लीलो ख़वार हुए, तारके कुरान होकर अफसोस हुआ कि ऐ कुरान तेरे चाहने वाले न रहे, जिनका तू चांद था वो सितारे न रहे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।